हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एम्ब्रियोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं और वो टेक्निक है विट्रिफिकेशन ऑफ एम्ब्रियोज। तो दोस्तों, ये सब करने से पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज प्रिंसिपल बिहाइंड द विट्रीफाइंग द एम्ब्रियोज, की क्या चीज है कि हम एम्ब्रियोज को -196 डिग्री में डालने के बाद भी एम्ब्रियोज को डैमेज नहीं होता है। सो बेसिक प्रिंसिपल देखते क्या है। जैसे मैंने बताया कि हम दो टाइप के मीडिया यूज करने वाले, एक आपका होता है ईएस और एक आपका तो होता है वीएस। सो दोस्तों, ईएस के अंदर बहुत सारे क्रायो प्रोटेक्टेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो क्रायो इंजरी होने से बचाते हैं एम्ब्रियोज को। सो ये बहुत सारे क्रायो प्रोटेक्टेंट ईएस के अंदर होते हैं और वीएस के अंदर आपका होता है ट्री हैलोज। सो जैसे हम हमारे एम्ब्रियोज को कल्चर मीडिया से उठा के ईएस के अंदर डालते हैं, तो ईएस के अंदर बहुत सारे क्रायो प्रोटेक्टेंट होते हैं। सो ये क्रायो प्रोटेक्टेंट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एम्ब्रियोज के अंदर चले जाते हैं और अंदर का जो वाटर है वो धीरे धीरे बाहर आता है। बट अंदर जाने की स्पीड और वाटर का बाहर आने की स्पीड, इनमें थोड़ी तफावत होती है। सो पानी जल्दी से बाहर आ जाता है, इसकी वजह से इनिशियली आपके एम्ब्रियोज आपको श्रिंक होते हुए नजर आते हैं। सो जैसे जैसे ही बहुत सारा क्रायो प्रोटेक्टेंट अंदर आ जाएंगे, जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा तो आपको फिर दिखता है कि एम्ब्रियोज आपके नॉर्मल शेप उन्होंने रीगेन कर लिया है। सो ये हो गई ईएस की बात। जैसे हम ईएस के अंदर से एम्ब्रियोज 10 to 12 मिनट्स के बाद में वीएस के अंदर डालते हैं, सो इनिशियली हमें फिर से वही सेम चीज नजर आती है कि एम्ब्रियो अगेन श्रिंक हो रही है। श्रिंक क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो बचा कुछ वाटर है वो फिर से बाहर आ जाता है और जो बाहर का ट्रे हलोज है वो अपने को बचाता है आइस क्रिस्टल फॉर्म होने से एम्ब्रियोज के अंदर। सो और ये सब विद इन 1 मिनट के अंदर होता है और ये 1 मिनट के अंदर की श्रिंक हुई जो स्टेज होती है एम्ब्रियोज की, इसको हम लोड करते हैं हमारे क्रायोटॉप के ऊपर, ऐसा डिवाइस जिसके ऊपर हम एम्ब्रियोज लोड करने वाले हैं। और ये डिवाइस चला जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जिसका टेम्परेचर होता है -196 और यहाँ पर हम एम्ब्रियोज को लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए विट्रीफाइड कर सकते हैं। जब भी नेक्स्ट टाइम और फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, हम एम्ब्रियोज को थॉइंग मीडिया यूज करके नॉर्मल टेम्परेचर पे ला सकते हैं और ट्रांसफर करके प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। बिफोर विट्रीफिकेशन हमें क्या करना होता है? सो हमारे जो एम्ब्रियोज है, अलग अलग हम ड्रॉप कल्चर यूज करते हैं। सो अलग अलग ड्रॉप के अंदर अलग अलग एम्ब्रियोज, ग्रेड के एम्ब्रियोज होते हैं। सो जब मैं चूज कर रहा हूँ कोई एम्ब्रियो फॉर पर्टिकुलर स्ट्रॉ, तो हमने वो एम्ब्रियो पर्टिकुलर ड्रॉप के अंदर का जो है वो जितने सारे, मैंने मान लो अभी 2 एम्ब्रियोज हम फ्रीज कर रहे हैं, एक 5 है एक 4 है, एक ड्रॉप नंबर फर्स्ट में एक ड्रॉप नंबर 4 में। सो बिफोर विट्रीफिकेशन हमने ये दोनों एम्ब्रियो ड्रॉप नंबर फर्स्ट में शिफ्ट करने हैं, उसका फोटो क्लिक करना है और फिर आगे जाके विट्रीफिकेशन के लिए प्रोसीड करना है। ऐसे सारे स्ट्रॉ के लिए हमने करना है। जितने भी अलग अलग एम्ब्रियोज है सारे सेम ड्रॉप के अंदर आने चाहिए, ताकि हम जब विट्रीफिकेशन कर रहे हैं तो हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। कीटा ज़ेटोज का मीडिया यूज कर रहे हैं हम फ्रीजिंग के लिए। सो कीटा ज़ेटोज विट्रीफिकेशन मीडिया के अंदर 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, आपका बीएस, ईएस और वीएस। सो बेसिक सॉल्यूशन, विट्रीफाइंग सॉल्यूशन और आपका एक होता है इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। लिए एक बीडी सिरिंज के अंदर मैंने ईएस निकाला है। सो अगेन सेम क्वांटिटी में 100 माइक्रोलीटर पर स्ट्रॉ। फिर सेकेंड 2 बीडी सिरिंज के अंदर मैंने वीएस निकाला है और ये हमारा मीडिया जो हम यूज कर रहे हैं। सो फिलहाल के लिए अभी मैंने टाइमर लगाया है। सो 30 मिनट्स का मैं वेट करूंगा, उसके बाद में हम ये मीडिया यूज कर सकते हैं। आफ्टर मीडिया इक्विलिब्रेशन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है कि अपने पास अभी 20-30 मिनट्स होते हैं। ड्यूरिंग दिस मिनट्स वी हैव टू लेबल दी क्रायोटॉप और क्रायो डिवाइस। सो ये मेरे पास क्रायोलॉक है, जिसको मैं जाके अभी लेबल करने वाला हूँ। सो इस क्रायोलॉक के ऊपर हमें 2-3 चीजें मेंशन करनी होती है। सबसे पहले तो आपका आएगा, अभी आपको नहीं दिखेगा, पेशेंट नेम हम डालते हैं, क्रायोटॉप नंबर हम डालते हैं, देन उसका प्लान डालते हैं कि वो सेल्फ पेशेंट है, डोनर पेशेंट है, जो कुछ है, ओपीयूएस है, ओपीयू एक्सीडी है, एक्सेट्रा, और आज की डेट डाल के, डेट ऑफ विट्रीफिकेशन। उसके बाद में हमें डालना होता है ग्रेडिंग ऑफ एम्ब्रियोज, कि कौन से ग्रेड के एम्ब्रियोज हम इसके ऊपर फ्रीज कर रहे हैं। और ये जो मिलते हैं अलग अलग कलर में मिलते हैं, जैसे हम हमारे रिकॉर्ड में मेंशन करेंगे। सो वो नंबर, कलर और जहां पे हमने रखा है उसका विट्रीफिकेशन लोकेशन, ये सब चीजें हमें मेंशन करनी होती है, ताकि फ्यूचर में जब भी हमें जरूरत पड़े हम एक्यूरेटली, प्रिसाइजली वो स्ट्रॉ वहां से निकाल सके।
दोस्तों ये हो गया हमारा प्रिपरेशन। हमने क्रायोलॉक लेबल कर लिए है, ES के हमने ड्रॉप नंबर बनाए और VS के लिए लेबलिंग करके रखी। तो एज ये ब्लास्ट की फ्रीजिंग है तो हमने 300 के माइक्रो पिपेट्स ले लिए। तो ये हमारा हो गया वर्क स्टेशन रेडी फॉर द विट्रिफिकेशन ऑफ एम्ब्रियोज। दोस्तों जैसे आपने देखा हर किसी की फ्रीजिंग की टेक्निक अलग अलग है, बट जो मैकेनिज्म है वो सबका सेम ही है। जैसे ES का 10 to 12 मिनट्स रखना, VS में 1 मिनट रखना। हाँ, ये हो सकता है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अलग अलग डिश आगे फॉर विट्रिफिकेशन, अलग अलग डिवाइसेस हर कोई यूज, कोई क्रायोटॉप यूज करता है, कोई क्रायोलॉक यूज करता है, कोई क्रायो विट्रीफिट यूज करता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस विच आर यूजिंग। सो आज हमने जैसे देखा कि क्रायोलॉक यूज किया है। सेम अगर मैं बात करूं डिशेस की, सो कोई बहुत सारे मार्केट के अंदर अलग अलग वैरायटी के मीडियाज भी है। जैसे मैंने किटास हेटोज यूज किया, सेम ओरिजियो का है, अलग अलग विट्रोलाइफ का है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ विट्रिफिकेशन मीडिया आल्सो। सेम डिश के बारे में वैसा ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिश आ जाते हैं, बट हमने बेसिक बीडी फाल्कन की डिश यूज की है, उसके अंदर ड्रॉप बनाए और अकॉर्डिंग टू ड्रॉप हम अभी एम्ब्रियो शिफ्ट कर रहे हैं।